नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है? तो शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और यह योजना 20 अगस्त से प्रारंभ की जा रही है और इस योजना के द्वारा गरीबों को 8 रुपये में भोजन प्रदान किया जाएगा। तो इस योजना के द्वारा जो भी गरीब व्यक्ति हैं उनको 8 रुपये में भरपेट भोजन प्राप्त होगा। और जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वह हैं अशोक गहलोत। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह हैं अशोक गहलोत। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो किस राज्य सरकार के द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है? तो इसका आंसर भी है राजस्थान राज्य सरकार। राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा अगस्त क्रांति सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और यह जो आयोजन है 9 अगस्त 2020 से 15 अगस्त 2020 तक किया जाएगा। और यह आयोजन किस लिए किया जा रहा है? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस सप्ताह बहुत से कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और उन कार्यक्रमों की रूपरेखा अभी तैयार की जा रही है। अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। तो नीति आयोग की आकांक्षात्मक जिलों की डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा जिला रहा है? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने आकांक्षात्मक जिलों की डेल्टा रैंकिंग तैयार की है और उसमें जो शीर्ष स्थान पर रहा है वह जिला है छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला। और इसमें स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कौशल विकास, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, बुनियादी अधोसंरचना विकास के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के आधार पर यह डेल्टा रैंकिंग तैयार की गई है। और बीजापुर को यह जो रैंकिंग है यह रैंकिंग प्राप्त हुई है 50.4 अंक। इस रैंकिंग में बीजापुर को 50.4 अंक प्राप्त हुए हैं जो हमारे भारत देश में बाकी सब जिलों से अधिक है। और यह जो रैंकिंग है फरवरी जून 2020 में किए गए कार्यों के आधार पर की गई है। जो फरवरी से लेकर जून के बीच में जो कार्य किए गए हैं उनके आधार पर यह आकांक्षात्मक जिलों की डेल्टा रैंकिंग तैयार की गई है और यह तैयार की गई है नीति आयोग के द्वारा। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी अब 3 राजधानियां होंगी? तो भारत का वह राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य की अब 3 राजधानियां होंगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। और यह जो 3 राजधानियां हैं यह इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो कार्यकारी राजधानी है वह कहलाएगी विशाखापट्टनम और जो विधायी राजधानी है वह रहेगी अमरावती और न्यायिक राजधानी कहलाएगी कुरनूल। तो ये तीनों राजधानियां आपको याद रखना है और यह किन किन क्षेत्रों में राजधानियां हैं। जैसे कार्यकारी राजधानी कौन सी है? विशाखापट्टनम। विधायी राजधानी कौन सी है? अमरावती। न्यायिक राजधानी कौन सी है? कुरनूल। तो इस प्रकार से आपको यह भी याद रखना है। और ये जो वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी हैं यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। यह हैं वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो कौना कौना अभियान किस बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो कौना कौना अभियान कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना हुई थी वर्ष 2003 में और इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसके जो एमडी एंड सीईओ हैं वह हैं उदय कोटक। और यह जो उदय कोटक हैं यह हैं कोटक महिंद्रा बैंक के एमडी एंड सीईओ और इन्होंने यह घोषणा की है कि इस वित्तीय वर्ष में यह पेमेंट के रूप में केवल 1 रुपये लेंगे क्योंकि अभी कोविड-19 के कारण देश को पैसे की आवश्यकता है और इन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से जो पीएम केयर फंड है
उसमें 25 करोड़ रुपए दान किए हैं। तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि किस बैंक के एमडी एंड सीईओ ने जो पीएम केयर्स फंड है उसमें 25 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं या दान किए हैं, और जो पेमेंट के रूप में केवल 1 रुपये ले रहे हैं इस वर्ष। तो उनका नाम है उदय कोटक और उस बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा बैंक। ये हैं उदय कोटक। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ करने वाला पहला अरब देश है संयुक्त अरब अमीरात। इस परियोजना के द्वारा देश की 25% जो ऊर्जा आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो जाएगी। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, और संयुक्त अरब अमीरात ने अभी हाल ही में जापान की सहायता से अपना प्रथम मंगल ग्रह मिशन होप लॉन्च किया था। तो संयुक्त अरब अमीरात ऐसा पहला अरब देश भी है जिसने अपना पहला मंगल ग्रह मिशन को लॉन्च किया है। और संयुक्त अरब अमीरात के अलावा जो चीन है उसने भी अपना मंगल ग्रह मिशन को लॉन्च किया है, और उसके अलावा जो नासा है, नासा ने भी मंगल ग्रह मिशन को लॉन्च किया है। तो अब हम बात करते हैं आज के प्रश्न की। तो विश्व की सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध कंपनी कौन सी बन गई है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और इसके साथ में यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वह सुझाव भी आप कमेंट में दे सकते हैं। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।